हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्जुन कसरिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट सेंटेंस है। ठीक है, वो वॉइस का प्रेजेंट इंफिनिट टेंस में, एफर्मेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में एक्टिव से पासिव वॉइस में चेंज करने का रूल क्या होता है। ठीक है, यदि आप मेरे प्रीवियस क्लास का वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू एक बार आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लें। उसमें ये चीज़ समझाया गया है कि वॉइस का टाइप्स कितना होता है, वॉइस का डिफिनेशन क्या होता है। ठीक है, और जो उसका टाइप्स जो होता है एक्टिव वॉइस, पासिव वॉइस, उसको कैसे पहचाना जाता है, क्या क्या ऐसा ट्रिक रहता है, क्या क्या ऐसा मेथड रहता है जिसके थ्रू उसको हम जानते हैं, पहचानते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेंगे तो ये चीज़ आपको समझने में एकदम ईजिली होगी। फिर भी इसमें मैं ट्राई करूंगा आपको पूरा कवर करने के लिए। देखिए, हम वॉइस जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टेंस से स्टार्ट करेंगे। जो टेंस 3 टाइप्स का होता है, लाइक द प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो जिस तरह हम टेंस को स्टडी किया है वन बाय वन, उसके टेंस के उसके सेंटेंस के रूल के अकॉर्डिंग जैसे टेंस स्टडी किए हैं, सिमिलरली एग्जैक्टली ठीक उसी तरह इसको भी हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहला देखिए, प्रेजेंट टेंस में उसका जो पहला टाइप से प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस, जो ये 5 इसका जो रूल्स होता है, 5 सेंटेंस होता है प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस को एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, या फिर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस या WH वर्ड सेंटेंस कह सकते हैं। जिस तरह हम लोग टेंस में बनाए थे, ठीक ना, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट किए थे उसके रूल के अकॉर्डिंग, सिमिलरली इसको भी उसका जो इंडिविजुअली जो रूल जो है, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, WH वर्ड और एफर्मेटिव सेंटेंस, उसी तरह उसको एक्टिव से पासिव में चेंज करने का तरीका जानेंगे और बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है कि प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस को एफर्मेटिव सेंटेंस में रूल क्या होता है। पहले इसका एफर्मेटिव सेंटेंस रूल जान लेते हैं, तब ना एक्टिव से पासिव में आप चेंज करना आपको पता चलेगा या जान सकते हैं। तो एफर्मेटिव सेंटेंस को आप असर्टिव सेंटेंस बोलिए या फिर पॉजिटिव सेंटेंस बोलिए, तीनों का मीनिंग एक ही होता है। ठीक है, तो इसका रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 1 प्लस मेन वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो जैसे के तैसे जो रूल रहता है ना, वो समझ लीजिए आपका क्या हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। समझ गए? तो यही चीज़ हमको करना है, एक्टिव से पासिव वॉइस में चेंज करना है। यानी ये जो रूल है ये आपका एक्टिव हो गया, तो इसका पासिव रूल क्या होगा। तो एग्ज़ाम में आपको यानी कॉम्पिटिटिव टाइप का एग्ज़ाम या फिर आपका स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, पासिव से एक्टिव में चेंज करना है या फिर एक्टिव से पासिव में चेंज करना, क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो देखिए ये तो हो गया आपका एक्टिव वॉइस, जैसे कि तैसे रहेगा। तो एक्टिव वॉइस से ही पासिव वॉइस में आपको चेंज करना है। लेकिन यहाँ एक चीज़ कंडीशन है, मेन वर्ब 1 मेन वर्ब 5 क्या होता है। ठीक है, वो जान लीजिए। तो मेन वर्ब 1 का मतलब होता है जैसे कि तैसे रहेगा तो इस प्लुरल हो जाएगा, और मेन वर्ब 5 का मतलब जिस वर्ब में एस या ES लग जाए वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाता है। यानी वर्ब तो आप जानते हैं, किसी काम करने में समय शक्ति लगता है उसको वर्ब कहते हैं। जैसे देख लीजिए, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ, ठीक है, क्या किया जाता है, मेन वर्ब 5 का यूज किया जाता है। जैसे ही, सी, इट, वन नेम के साथ वर्ब में एस या ES लगा दिया जाता है। जैसे अब इसमें कंडीशन आता है एस ES कहाँ लगेगा, तो अल्फ़ाबेट में जो 26 लेटर होता है उसमें 5 क्या होता है आपका वोवेल्स नंबर और 21 कॉन्सोनेंट नंबर होता है। तो वहीं जो 5 से जो आपका वोवेल्स नंबर होता है, वर्ब के लास्ट वाला जो स्पेलिंग आपका वोवेल्स आए तो समझ लेना है कि वो ES में लग जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ हम राइट कर दिया है गो, तो ये वर्ब जो है, वर्ब के लास्ट में क्या है, वोवेल्स है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ES लग जाएगा। समझ गए क्यों, बिकॉज ये वर्ब बोल रहा है ना कि वर्ब के लास्ट में अगर वोवेल्स नंबर रहेगा तो उसमें ES लग जाएगा, और या फिर कॉन्सोनेंट रहेगा तो कॉन्सोनेंट में क्या लगेगा, सिर्फ S लगेगा। देख लीजिए, S या ES सिर्फ क्या लगेगा, ओनली देयर आर यूज S। जैसे क्या होगा इसका प्लेज, समझ गया ना। उसी तरह इसका इट का क्या होगा, इट्स होगा। कोई डाउट। अब देखिए, मेन वर्ब 1 यानी फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के प्लुरल के साथ मेन वर्ब 1 का यूज जैसे कि तैसे जो वर्ब रहता है वही राइट किया जाता है। जैसे आई, वी, यू, दे प्लुरल नेम के साथ मेन वर्ब 1 का यूज किया जाता है। ठीक है,
एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि वॉइस में जो एक्टिव से पासिव वॉइस में जो बनाया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, उसमें मेन 3 चीज़ है, इसकी उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, लाइक दैट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या फिर आपका वर्ब। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, एक बार जाकर आप जरूर देखें। ठीक है, अब देखते हैं इसमें मतलब प्रेजेंट इंफिनिट टेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस से जो रहता है उसको पासिव वॉइस में बदलने का अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल क्या होता है। तो आप लोग यहाँ देखिए, प्रेजेंट इंफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, बनाने का रूल जो एक्टिव वॉइस कहा जाएगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 1 मेन वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसी को आप पासिव वॉइस में कैसे मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे एक्टिव से पासिव। तो पासिव वॉइस इस रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस मेन वर्ब 3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट रहता है ना, जैसे यहाँ देख लीजिए ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के रूप जगह पर आ जाएगा, और जो सब्जेक्टवा है वो ऑब्जेक्ट के जगह पर चला जाएगा। ठीक है, और जो V1 V5 जो है एज पर सब्जेक्ट के अनुसार वो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब 3 में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए यही बोला है ना कि ऑब्जेक्टवा जो सब्जेक्ट जब एक्टिव से पासिव बनाइएगा अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंफिनिट टेंस को, तो जो ऑब्जेक्ट रहता है वो सब्जेक्ट के रूप में हो जाता है। उसके बाद इज आर एम एज पर सब्जेक्ट के अनुसार वो क्या हो जाता है, सिंगुलर रहेगा तो इज, और प्लूरल रहेगा तो आर, और आई रहेगा तो एम लग जाएगा। उसके बाद जो वर्ब V1 या V5 रहेगा वो क्या हो जाता है, सबके लिए सिंगुलर या प्लूरल वो सबके लिए मेन वर्ब 3 हो जाता है। उसके बाद बाई, किसके पहले, जो यहाँ शुरुआत में आपको एक्टिव वॉइस जो में एक्टिव वॉइस जो रहेगा सब्जेक्ट के रूप में वो अब ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसी के आगे क्या लग जाएगा, बाई लग जाएगा। नहीं समझे, जैसे यहाँ देख लीजिए तो बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो आपका एक्टिव वॉइस हो गया। ठीक है, तो इसी को पासिव वॉइस में चेंज करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। जैसे ये आपका एक एक्टिव हो गया और ये आपका पासिव में, तो ये ऑब्जेक्टवा रहता है, ये शुरुआत में आ जाएगा तो ये सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा। ठीक है, और ये जो सब्जेक्ट जो रहेगा ये चल जाता है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो इसके पहले बाई लग जाता है। ठीक है, और जो ये ससुरा वर्ब रहता है ना इसके आगे हेल्पिंग वर्ब लग जाता है, जिसको सहायक क्रिया कहा जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस ये वर्ब मेन वर्ब 3 में कन्वर्ट हो जाता है। ये सिंगुलर प्लूरल कोई भी हो मेन वर्ब 3 उसके साथ यूज किया जाएगा, बट आपको डिपेंड करना है सब्जेक्ट के अनुसार। जब इधर से उधर यहाँ सिंगुलर है तो इसके अनुसार एक्टिव वॉइस होगा, या फिर यहाँ देखिएगा कि ऑब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल रहेगा, तो प्लूरल के अनुसार यहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब मेंशन करना है। समझ गए, तो ठीक आपका डिपेंड करता है सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम लगाना। ठीक ना, और जब ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लीजिएगा तो इसके आगे बाई लगा देना है। कब लगाना है, जब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहेगा तब। यदि आपका ऑब्जेक्ट नहीं है तो जैसे का तैसे बनाएंगे, उसमें बाई नहीं लिखेंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब 3 लिख देंगे, बस हो गया। समझ गए ना। अब एक कंडीशन आपको बता दे रहा हूँ कि सब्जेक्ट इधर जाएगा तो ऑब्जेक्ट क्या होगा उसका, या फिर यहाँ ऑब्जेक्ट रहता है जब शुरू में आएगा सब्जेक्ट तो उसका क्या होगा। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, इसको ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। तो नॉमिनेटिव केस में क्या होता है और ऑब्जेक्टिव केस में कौन कौन होता है एक बार देख लीजिए आप। देखिए यहाँ सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव केस कहा जाता है और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। ठीक है, इसको शॉर्टकट में एनसी बोला जाता है और इसको शॉर्टकट में ओसी बोला जाता है। जो सब्जेक्ट के रूप में आपका एक्टिव वॉइस में क्या रहेगा, आई वी दे यू ही सी नाउन या हु रहेगा, तो इसी को आपको क्या चीज़ में बदलना है, ऑब्जेक्ट में यानी पासिव में। तो क्या होगा, मी अस देम यू हिम हर नाउन होम। तो देखिए इधर से जब इधर ले जाइएगा ऑब्जेक्ट के रूप में तो आपका इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा और इसका हो जाएगा। समझ रहे हैं, और इसको जब ऑब्जेक्ट है, ये सब ऑब्जेक्ट है, तब इसको सब्जेक्ट में लाइएगा यानी पासिव वॉइस में जब बनाइएगा। ठीक है, तो ए मी है तो इसका आई हो जाएगा, अस वी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है, मतलब ए इधर से जाएगा तो इधर ए हो जाएगा, और ए इधर से इसके जगह पर जाएगा तो ए हो जाएगा। समझ गया ना। तब चलिए एग्जाम्पल आप बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक बार फिर रूल देख लीजिए कि सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस मेन वर्ब 3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, कौन, ये आपका पासिव वॉइस हो गया।
कौन सी टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। जैसे यहाँ देख लीजिए, राम लव्स सीता, तो राम लव सीता ये आपका क्या है? एक्टिव वॉइस है, तो इसको पासिव वॉइस में चेंज कीजिएगा। तो यहाँ ये देख लीजिए आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये वर्ब हो गया, और ये सब्जेक्ट हो गया। तो पासिव में बनाइएगा तो क्या होगा? ये इधर आ जाएगा और ये इधर, और ये मेन वर्ब 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सीता रूल के अनुसार यहाँ देखिए ऑब्जेक्टवा जो रहेगा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सीता, तो एक वचन है, सिंगुलर है, तो इज लगेगा। उसके बाद मेन वर्ब 3 यानी लव्ड हो जाएगा, लव्ड। उसके बाद बाई किसके आगे? ऑब्जेक्ट के आगे। तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन होगा? जो शुरू में क्या था? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन था आपका? राम। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बाई राम। कितना आसान है। फिर देखिए सीता इट्स मैंगोज, तो यहाँ देखिए मैं क्या बोला था कि सब्जेक्ट के अनुसार क्या रहेगा आपका? वर्ब गाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सीता सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर हो गया। अब ये एक्टिव वॉइस है, तब इसको पासिव वॉइस में चेंज कीजिएगा। तो ये देखिए मैंगोज जो है ये प्लूरल हो, नाउन है, लेकिन इसमें ईएस लग गया तो क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो इसको यहाँ पासिव वॉइस में बनाइएगा, मैंगोज, तो ये प्लूरल हो गया। तो ये सिंगुलर था, तो इसमें ये वर्ब सिंगुलर था, ठीक है। लेकिन यही ऑब्जेक्टिव जब एक्टिव से पासिव में चेंज किया जा रहा है, तो मैंगोज हो गया, तो एक प्लूरल हो गया। तो इसके साथ क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे, समझ गया ना। तो आर, उसके बाद मेन वर्ब 3, तो वर्ब इसमें कौन है? ईट, तो इटेन। उसके बाद बाई, ये रूल के अनुसार बाई। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है? जो शुरुआत में रहेगा सब्जेक्ट बा, क्योंकि जब इसके जगह पर ए आ गया तो इसके जगह पर तो ये जाएगा ही जाएगा, समझ गया ना। तो बाई सीता, समझ गए। तो इसका हिंदी होता है कि आम सीता के द्वारा खाई जाती है। तो बेटर होगा कि आप इसका हिंदी को समझने में आपको क्रिटिकल होगा तो इंग्लिश में ही समझिए, और इंग्लिश में ही आसान एक ट्रिक है, बनाते जाइए। क्योंकि आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश में ही पूछता है, इधर से उधर, एक्टिव से पासिव और पासिव से एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए, समझ गए। तो बेटर रहेगा आपके लिए कि इंग्लिश में ही समझिए। जैसे ये देख लीजिए, ही लव्स मी, तो ही लव्स मी क्या होगा? आई है, तो इधर आएगा तो क्या होगा जी? मी है, सॉरी मी है, तो इधर आएगा सब्जेक्ट के रूप में, तो क्या हो जाएगा? यहाँ डिपेंड देखिए, दो तरह का आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा, एक नॉमिनेटिव केस और एक ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव में चेंज करना है और नॉमिनेटिव को ऑब्जेक्टिव में। आर समझ में आता? मी है, तो ये आपका क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस। जब इसका नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्ट में बदलिएगा तो मी का क्या हो जाएगा? आई, तो आई के साथ क्या लगेगा? एम। उसके बाद मेन वर्ब 3, तो वर्ब इसमें कौन है? लव, तो क्या हो जाएगा? लव्ड। उसके बाद बाई, बाई तो क्या है? ही, तो ही, क्योंकि ये क्या है? जेंट्स है, ही है, तो ही का क्या होगा? हिम होगा, ऑब्जेक्टिव के, समझ गए। अब देखिए दे टीच, मतलब वे पढ़ाते हैं, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको एक्टिव से पासिव वॉइस में जब चेंज कीजिएगा तब क्या होगा? डायरेक्ट जो सब्जेक्ट रहेगा उसी को उसी तरह जब पासिव वॉइस बनाइएगा तो लिख देना है दे। तब उसके बाद आर, उसके बाद मेन वर्ब 3, तो देखिए क्या है? टीच है, तो TAUGHT मेन वर्ब 3 ये हो जाएगा, बस दैट्स ऑल, नथिंग स्पेशल, समझ गया ना। कहने का मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट रहेगा सब्जेक्ट रहेगा तो इधर से उधर चेंज कर लेंगे, अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो जैसे कि तैसे इसको बना देंगे, जो जहाँ है वहीं पर बना देंगे। जैसे सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह और इसमें सिर्फ आर लगा देना है और मेन वर्ब 3, ठीक है। ऑब्जेक्ट रहता तब नहीं इधर से उधर बाई ऐसे करके लिखते हैं, समझ गए। अब देखेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पासिव वॉइस बनाने का रूल क्या होता है। एफर्मेटिव सेंटेंस में तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस डू या डॉज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या हो गया जी? एक्टिव वॉइस, समझ गए। आपका टेंस भी यहाँ कवर साथ साथ होते चला जा रहा है, ठीक है। तो ज़रूरत नहीं है कि हम जाकर टेंस भी अच्छा से स्टडी करें, यहाँ सब आपको मेंशन कर कर पूरा एक्सप्लेन के साथ पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो सिर्फ आपको थोड़ा ध्यान देना है, ओके राइट। तो ये हो गया आपका एक मतलब एक्टिव वॉइस हो गया नेगेटिव सेंटेंस में, तो इसको बनाएंगे क्या? पासिव वॉइस नेगेटिव सेंटेंस में। तो कंडीशन एक आती है कि डू डॉज किसके साथ प्रयोग यूज किया जाता है, तो देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डॉज यूज किया जाता है, डॉज मतलब सिंगुलर, और बाकी अनदर के साथ क्या किया जाता है? डू का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ आप एक बार देख लीजिए, ही सीट वन नेम के साथ डॉज यानी सिंगुलर कहा जाता है इसको, और बाकी सबके साथ डू का यानी प्लूरल
यूज किया जाता है, ठीक है। तब इसको ये एक्टिव वॉइस हो गया, तो पासिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाएगा, तो देखिए पासिव वॉइस का आपका ये रूल है, समझ गए। तो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें डू डॉज आ गया आपका, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो डू डॉज के बदले यहाँ क्या कर देंगे, इज आर एम लिख देंगे, उसके बाद नॉट, बाकी तो सब वही रहेगा। सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट क्यों, सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के जगह पर चल जाएगा, बस दैट्स ऑल, नथिंग स्पेशल, समझ गए। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस में बनाने का रूल है, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो जैसे एग्जांपल देखिए, ही डज नॉट बीट, ही डज नॉट भी मतलब वह नहीं पीटता है, वह नहीं पीटता है, इसका हिंदी हो गया, ठीक है। तो हिंदी थोड़ा कठिन होगा, तो इंग्लिश में ही समझिए, ही डज नॉट बीट। जब इसको पासिव वॉइस बनाइएगा तो क्या होगा, ही डज नॉट बीट। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट है, पहले बनाने से पहले आपको थोड़ा समझना है कि क्या है इसमें क्या नहीं है। तो सब्जेक्ट है, डू डज और नॉट है, और वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो जैसे कि तैसे आपको बना देना है, जैसे कि तैसे क्या होगा, तो देखिए ही है तो यहाँ ही हो जाएगा, उसके बाद डू डज, ये सिंगुलर है तो डज के बदले क्या हो जाएगा, इज, उसके बाद नॉट, ये रूल के ही अनुसार, ठीक ना। तो मैन वर्ब थ्री, तो बीट का क्या होगा, बीटेन, BEATEN हो गया। और समझ में, तो बनाने से पहले आपको सेंटेंस को थोड़ा एनालाइज करना है, उसके बारे में थोड़ा देखना है, समझना है, तब उसको बनाना है, तब क्लियर समझ में आपको आएगा और बनाने में भी मजा आएगा। तब ये देखिए, दे डू नॉट लव्स अस, तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट भी है, डू नॉट ये भी है, फिर वर्ब भी है, और फिर ऑब्जेक्ट भी है, यानी वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, अस होगा, और नॉमिनेटिव केस क्या होगा, वी होगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब है। तो अब ये जो एक्टिव वॉइस है, अब इसको पासिव वॉइस में चेंज कीजिए, तो अस है तो इसको पासिव वॉइस में जब चेंज कीजिएगा तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट अस का सब्जेक्ट क्या होगा, वी, फिर आपका ये प्लूरल है तो इसके साथ क्या लगेगा जी, आर, फिर नॉट हो गया यहाँ तक, मैन वर्ब थ्री, तो वर्ब कौन है, लव्ड, मैन वर्ब थ्री लव्ड, उसके बाद बाई, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देम, समझ गए ना, कितना इंटरेस्टिंग है। फिर तीसरा देखिए, मोहन डज नॉट ईट ए मैंगो, ये बोल रहा है कि मोहन आम नहीं खाता है, तो इसको पासिव वॉइस में जब हिंदी बनाएगा ना, तो आम मोहन के द्वारा नहीं खाई जाती है, इस तरह का होगा। तो कितना वो झंझट वाला समझ आ रहा है वो। तो अब इसको इंग्लिश से ही इंग्लिश समझिए, ठीक ना। तो रूल के अनुसार बनाएंगे, जो आप रूल जो ऊपर वाला देखें, तो ए मैंगो यानी ए सिंगुलर है तो लिखेंगे पासिव वॉइस में, ए मैंगो इज नॉट, मैन वर्ब थ्री, तो ईटेन, तो मोहन, मोहन के द्वारा, तो बाई मोहन। आ रहा समझ में ना, कितना आसान है। फिर ये देखिए, वी रेस्पेक्ट हिम, हाँ ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, तो क्या होगा, वी रेस्पेक्ट हिम, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाइए, तो ही इज रेस्पेक्टेड बाई अस। अब इसको नेगेटिव में देखिए, वी डू नॉट रेस्पेक्ट हिम, तो बस इधर से उधर कर दीजिए, हर समझ में। और फिर ये देखिए, सीता डज नॉट ईट मैंगोज, ये प्लूरल हो गया, ए और ए होमवर्क आप लोग के लिए। तो ये इससे ज़्यादा भी आप किसी ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर ले लीजिए या फिर ऑक्सफोर्ड सीनियर इंग्लिश ग्रामर ले लीजिए, उसमें जो एक्सरसाइज करके दिया रहता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की ट्राई कीजिए, ठीक है, इस रूल के अनुसार। ओके, थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं इंग्लिश में और कुछ ज़्यादा से ज़्यादा वो कुछ सीखना चाहते हैं आपके जैसा, तो उसके पास भी साथ ही साथ इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू दोस्त।